वंदो गुरुपद कृपा सिंधु नररूप धरे महामोह तम कुंज जाओ सुवचन रवि कर गुरु बिनु ज्ञान न उपजे गुरु बिनु मिलै न खेव गुरु बिनु संशय न मिटे जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव जी पावन श्री चरणों में कोटि शरणम। वंदनीय साधु समाज, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा प्यारे बच्चों, संतों ने इस संसार को भवसागर कहा है, दुख का समुद्र। यह संसार दुखालय है। यहाँ जितने भी जीव हैं सबका जन्म और मरण होता है। जो भी जन्म लिए हैं वो मरेंगे अवश्य, लेकिन याद रखिए ऐसा नहीं है कि जन्म लिए हैं तो मर जाएंगे, इसके बाद काम खत्म, पुनः जन्म लेंगे। जन्म और मरण का एक चक्र घूमता रहता है। जब से सृष्टि हुई है तब से हम लोग जन्म मरण के चक्र में घूम रहे हैं। माता के गर्भ में जाते हैं, जरूरी नहीं है कि मनुष्य रूपी माता के गर्भ में ही जाए, कभी पशु पक्षी के रूप में भी हम लोग पैदा होते हैं। तो जन्म लेते हैं, कुछ दिन वास होता है, फिर हमारा नाश हो जाता है, फिर संसार से चले जाते हैं और फिर स्वर्ग नरक आदि भोग करके फिर से जन्म मरण में घूमने लग जाते हैं। तो संसार के समस्त जीव जन्म मरण के चक्र में घूम रहे हैं। यह जो हम लोगों को मनुष्य मिला है, तो परमात्मा ने ये सुंदर मनुष्य शरीर दे करके हम लोगों को एक शुभ अवसर दिया है। क्या अवसर दिया है? जन्म मरण से निकलने का। ये मनुष्य शरीर ये एक अवसर है, जन्म मरण के चक्र से छूटने का अवसर, सुंदर मौका दिया है परमात्मा ने। केवल इसी मनुष्य शरीर से हम जन्म मरण से छूट सकते हैं। और यह जो जन्म मरण से छूटना है, इसी का नाम है मोक्ष या मुक्ति या निर्वाण। इसी को मोक्ष या मुक्ति कहते हैं। कि न जन्म लेंगे न मरना पड़ेगा, सदा के लिए हम जहाँ से आए हैं वहाँ चले जाएंगे। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं निःशब्द परम पद से, क्योंकि हमारे पिता वहीं रहते हैं, हम ईश्वर के अंश हैं। हमारे पिता परमात्मा हैं, हम उन्हीं के अंश हैं। वो कहाँ रहते हैं? निःशब्द में। हम कहाँ हैं? अंधकार में। तो हम यदि उलट करके फिर से वहीं चले जाएं जहाँ से इस संसार में हम फंस गए हैं, जहाँ से लौट करके आए संसार में फंस गए, यदि वहीं लौट कर चले जाएं तो सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि हम भी चेतन हैं, सुख की राशि हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर के अंश हैं, चेतन हैं, मल रहित हैं, सुख की राशि हैं। लेकिन सुख को कब अनुभव करेंगे? जब हम ईश्वर के धाम में चले जाएंगे, अपने घर को चले जाएंगे। गुरु महाराज ने लिखा, तुम उतरी परियो तम माही, पीव निःशब्द में ताते पड़ गयो दूर। चलो निःशब्द में, तेरे पिता निःशब्द में रहते हैं, तुम अंधकार में आ गए हो, इसलिए तुम दूर हो गए हो। यही हमारे दुख का कारण है। गुरु महाराज कहते हैं चलो निःशब्द में अपने पिता के पास चलो। पिता संसार के पिता है, परम पिता है। अगर हम लौट कर उनके पास चले जाएं, उनसे मिलने, इसी को मुक्ति कहते हैं। जन्म मरण का चक्र छूट जाता है। तो ये मनुष्य क्यों मिला है? मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष में जाने के लिए,
जन्म मरण से छूटने के लिए भगवान श्री राम ने प्रजा को उपदेश देते हुए कहा था, इस मनुष्य शरीर के अंदर मुक्ति का मार्ग है, मुक्ति का द्वार है। मनुष्य शरीर पाकर जो अपना परलोक नहीं बनाता, मोक्ष का साधन नहीं करता, वह परलोक में पछताता है और जन्म जन्म रोता रह जाता है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुनी पछताए। तो परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता रहता है। क्यों? दोबारा अपना शरीर मिलने वाला नहीं है। एक बार मिल गया तो फिर करोड़ों जन्मों के बाद मिलेगा, तो पछताने से क्या होगा? क्योंकि अब तो मौका नहीं है कि हम इस दुख से निकल जाएं। दुख से निकलने का मौका मनुष्य शरीर में है। ये मनुष्य शरीर तो बार बार जिंदा नहीं है। बार बार नरदेह नहीं सुन ले वीर रे, चेत सके तो चेत कहे कबीर रे। तो भगवान राम कहते हैं कि तुमको मैंने मनुष्य दिया, तूने मुक्ति का साधन नहीं किया, परलोक नहीं बनाया, तो तुम करोड़ों जन्मों तक अब रोते रहोगे, पछताते रहोगे कि कुछ नहीं किए, और दुख उठाते रहोगे। मतलब मनुष्य से ही मुक्ति मिलेगी। यही बात महर्षि नहीं ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, चहु खानिन में दुर्लभ नर को दे हो, सोतन धरि के मुक्ति जतन करि ले हो। केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, याते यातन दुर्लभ मुक्ति कमावहु। केवल मनुष्य शरीर से ही मुक्ति मिलती है। किसने कहा? हमारे गुरुदेव ने कहा, केवल मनुष्य शरीर से ही मुक्ति मिलती है। अगर इस मौका को हम लोग चूक जाएंगे तो फिर न मनुष्य शरीर मिलेगा और न मुक्ति मिलेगी। सिर्फ हमारे किस्मत में रोना ही लिखा रहेगा। वो भी क्या? अनगिनत जन्मों तक। कोई समय नहीं है कि 10 वर्ष रोएंगे, सो नहीं, करोड़ों जन्मों तक रोना पड़ेगा, जब तक कि फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलता है। तो संत भगवंत एक स्वर से कहते हैं कि ये सुंदर शरीर मिला है मोक्ष पाने के लिए, लेकिन मुक्ति मिले तो कैसे मिले, क्या उपाय है? सुनते हैं कि भक्ति करने से मुक्ति मिलती है, तो भक्ति तो बहुत लोग करते हैं, कहाँ मुक्ति मिल जाती है, क्यों नहीं मिलती है? इसमें कारण है कि हम लोग जो भक्ति करते हैं या दुनिया में जो लोग भक्ति करते हैं वो विभिन्न देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, प्रकृति की भक्ति करते हैं, लेकिन कमी कहाँ रह जाती है? एक ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाते हैं, इसीलिए मुक्ति नहीं मिलती है। जब एक ईश्वर की भक्ति करेंगे तभी मुक्ति मिलेगी। अगर एक को छोड़कर किसी दूसरे की भक्ति कर लिए मुक्ति नहीं मिलेगी। भले आपको स्वर्ग मिल जाए, मनुष्य शरीर मिल जाए तो मिल जाए, बहुत कुछ मिल जाए, लेकिन मुक्ति नहीं मिलने वाली है। सिर्फ एक को पूजना पड़ेगा, और एक को छोड़ के दूसरे को पूजेंगे वह एक कुपित हो जाएगा, दुखी हो जाएगा कि सबसे बढ़ के हम ही हैं, हमारे समकक्ष दूसरा कोई है नहीं, जो है सबको हमने पैदा किया है, सब तो हमसे बहुत नीचा है और हमारे साथ दूसरे की पूजा करता है। तो जैसे दो की पूजा किए हो गया। आप मोक्ष में नहीं जा सकेंगे, गांठ बांध लीजिए। भले आप बहुत सत्संग सुनते हैं, बहुत दर्शन करते हैं, साधु महात्माओं की सेवा भी करते हैं, जप भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, ध्यान में भी बैठते हैं, लेकिन जब तक दो की पूजा करेंगे तब तक ईश्वर मिलने वाले नहीं। और जो हो जाए, एक की भक्ति करनी होगी। वो एक कौन है? जिसने सृष्टि का निर्माण किया, जिसने रचा शरीर हमारा, उस प्रभु को तूने क्यों विसारा? जिसने इस संसार का निर्माण किया, उस जगत प्रसवकर्ता एक ईश्वर की भक्ति करेंगे तभी मुक्ति। इसलिए सहजोवाई हुई एक भक्ति। चंद्रदास महाराज की शिष्या, उन्होंने कहा यज्ञ दान तीर्थ करे, पूजा भांति अनेक, मुक्ति न पावे सहजिया, बिन भक्ति हरि एक। यज्ञ कीजिए, दान कीजिए, तीर्थ कीजिए, सब तरह की पूजा कर लीजिए, लेकिन एक ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे तो मुक्ति मिलने वाली नहीं है। यही बात यमराज ने नचिकेता को समझाया। इहि चेद सकत बोधुम प्राग सर्गस्य विशेषः ततः सर्गेषु लोकेषु सर्वत्वाय कल्पते।
कहते हैं हे नचिकेता, यदि मरने के पूर्व कोई व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त कर ले, जान ले, तब उसको मुक्ति मिलती है। यदि ईश्वर को नहीं जाना तो विभिन्न विनाशशील लोकों में बार बार जन्म लेता है, मरता रहता है। मतलब ईश्वर को जान लिए, जन्म मरण खत्म। क्यों भाई? ईश्वर मिल के ईश्वर हो गए। और यदि एक ईश्वर की भक्ति नहीं की, ईश्वर को नहीं जाने, जन्मते रहिए, मरते रहिए, कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ कठोपनिषद में भी कहा गया कि यदि एक ईश्वर को जान लिया मरने के पूर्व तो तुमको मुक्ति मिलेगी। कैसे जानेंगे? किसी को ठीक ठीक जानना हो तो उनसे मिलना पड़ता है। तो जब हम ईश्वर से मिलेंगे, ईश्वर को पा लेंगे, मुक्ति मिलेगी, तब ठीक से जानेंगे, तब मुक्ति होगी। एक ही बात है, ईश्वर का दर्शन करना, ईश्वर को अनुभव करना, ईश्वर को पा लेना, ईश्वर को जान लेना, एक ही बात है। ईश्वर से मिल लेना, एक ही बात। दर्शन करना मतलब ये नहीं कि इन आंखों से देख लेंगे, जैसे हम मूर्ति को देखते हैं, जैसे कि रावण ने राम को देखा, ये दर्शन नहीं है। दर्शन, असल दर्शन अंदर में होता है। रावण ने राम का दर्शन किया तो क्या सब दुख मिट गया? नहीं मिटा, दुख और बढ़ गया। दर्शन जब तक नहीं किया था तब तक लंका हराया था, और दर्शन कर लिया तो बेचारा मारा चला गया। अंदर का दर्शन हो जाने से सारे दुख समाप्त हो जाते हैं तत्क्षण, धीरे धीरे नहीं, आज होगा फिर 1 साल के बाद होगा, सो जितने दुख हैं सारे दुख समाप्त हो गए। क्योंकि आप ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानकर स्वयं ब्रह्म बन गया। जानत तुम्हें हो जाई, वो स्थिति आपकी हो गई। तो एक ईश्वर को जानेंगे तब मुक्ति होगी, एक ईश्वर को पाएंगे तब मुक्ति होगी। लेकिन अब ये भी प्रश्न है कि कैसे पाएं? पाने का मतलब ये नहीं है कि मंदिर में बैठे हुए हैं, वहाँ मूर्ति को हम देख लिए, या मेला में गए एक मूर्ति को हम खरीद कर ले आए तो पा लिए, सो नहीं। भगवान बुद्ध जब ध्यान के द्वारा उन्होंने निर्वाण को प्राप्त कर लिया, बहुत आनंदित रहते थे, आनंद में डूबे रहते थे। जो भी संत होते हैं उनके जीवन में सिर्फ आनंद होता है, दुख हो ही नहीं सकता उनके जीवन में। याद रखिए, क्या दुख दीजिएगा उनको? सबसे बड़ा दुख क्या होता है? मरना। मरने में भी उनको आनंद आता है, तो दुनिया का कौन दुख उनको दुखी कर सकता है? आप जिसको दुख समझते हैं उनके लिए वो दुख है ही नहीं, उनके लिए वो सुख है। समझिए बात को, संत को कोई दुखी कर ही नहीं सकता। वो जानते हैं कि हम ही परमात्मा हैं, हम और परमात्मा एक हो गए हैं। अब हमको कोई दुख दे नहीं सकता, क्योंकि हम आत्मा हैं। आत्मा को न काट सकते हैं, न जला सकते हैं, दुख दे सकते हैं। आत्मा परम पवित्र है, आनंद कंद है, उनको तो अंदर का आनंद मिल जाता है, उनको कोई दुख नहीं दे सकता है। भगवान बुद्ध आनंदित रहते थे। एक दिन भक्त लोग बैठे हुए थे, भगवान बुद्ध मौज में आकर के कहने लगे कि मैंने काम छोड़ा, क्रोध छोड़ा, लोभ छोड़ा, घरद्वार भी छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, लेकिन पाया कुछ भी नहीं। किसी भक्त ने कहा, प्रभु आप ऐसा कैसे करते हैं? आप तो आनंद में डूबे रहते हैं, आप तो ईश्वर को पा लिए। कहा नहीं, ईश्वर को कैसे पाएंगे? कहा ईश्वर को कैसे, ये कैसे कहते हैं आप? आपका आनंद ही बतलाता है कि आपने ईश्वर को पा लिया है। तो उन्होंने कहा, देखो जी, हम ईश्वर को कैसे पा सकते हैं? पाया उसको जाता है जो खो जाता है, और जब जो कभी खोया ही नहीं उसको लोग पा कैसे सकता है? जो खो जाए उसको ना कहेंगे हम पा लिए, और जो चीज खोया नहीं, हम इस तरह से मुट्ठी में हवा को पकड़ लें, हम कहें हवा को हम पा लिए, तो क्या हवा नहीं था? कहीं से उठा के ले आए क्या? हम कहीं खोज के निकाले हैं? नहीं ना। हवा तो जहाँ है वहाँ है ही, हम पाए कैसे? वो खोया हुआ तो नहीं था, वो तो पाया हुआ ही था, तो पाए लेकिन कैसे उसको? भगवान बुद्ध ने कहा कि वो कोई खोया हुआ चीज तो था नहीं कि पा लेते, पाया उसको जाता है जो खो जाता है। तो शिष्य लोग ने समझा दिया। भगवान बुद्ध ने कहा, देखो ईश्वर सर्वत्र सर्वकाल में सर्वव्यापी है, वो कहीं से आता जाता है नहीं, तो उसको हम कहाँ पाएंगे? कहाँ जा करके पाएंगे? वो कहाँ नहीं है जो उसको हम पा लिए? इसी बात को संत कबीर साहब ने कहा
पाया कहे ते बावरे, खोया कहे ते पूर, पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। जो कहता हमने ईश्वर को पा लिया वो बावरा है, पागल हो गया। खोया कहे थे पूर, जो कहता है ईश्वर खो गया या ईश्वर नहीं है वह दुष्ट है, क्योंकि वो तो सब जगह भरपूर है। वो पाया खोया वाला बात नहीं हो सकता। पाया पाया खोया कुछ नहीं, जब खोए ही नहीं तो पाएंगे कैसे? तो ईश्वर को पाने का मतलब ये नहीं है कहीं से उठा के ले आते हैं। अब एक छोटे से उदाहरण से समझिए, कितने लोग नहीं समझ पाएंगे कि कैसे नहीं पाए या खोया कैसे नहीं। अब इसको ठीक से समझिए। एक बूढ़े व्यक्ति थे, बीड़ी पीने की आदत थी, दिन भर में बहुत बीड़ी पी लेते थे। उनको दमा खांसी का रोग हो गया। बेटा लोग गया दिखाने के लिए, डॉक्टर ने कहा इनको मना कीजिए, बीड़ी ना पीते हैं, इनका दमा खांसी ठीक होने वाला नहीं है, इनको मना कीजिए, छोड़ेंगे तभी ठीक होंगे, नहीं तो रात भर इस तरह खांसते रहेंगे और इनको छाती में दर्द भी होगा खांसते खांस। अब बेटे लोगों ने बहुत समझाया कि आप बीड़ी छोड़ दीजिए, अब उससे बढ़िया हम शरीर नहीं छोड़ दें, अब बीड़ी के बिना नहीं रह सकते, उससे बढ़िया आसान है कि हम शरीर छोड़ दें, वही ठीक है। तो कहा ये काम कीजिए, कम तो कर सकते हैं। कहा ठीक है हम कम कर सकते हैं। कहा कि हारे हम ही लोग खरीद के ला के देते हैं, दिन भर में एक डब्बा साफ कर देते हैं, दिन भर में 2 ही बीड़ी देंगे आपको, उसी में काम चलाना है, नहीं छोड़ सकते, धीरे धीरे छोड़िए, लेकिन 2 बीड़ी देंगे आपको। बेटा लोग बीड़ी खरीदता था तो उसको 2 ही बीड़ी निकाल के दे भोर में, दिन भर से चलाइए, कब देंगे हम नहीं देंगे, ज़्यादा नहीं पीजिए, ये बहुत है। अब 2 ही बीड़ी से कैसे काम चले? तो बेचारे क्या करते थे, बीड़ी को सुलगा दिए, 2-4 सोंठ खींच लिए, उसके बाद उसको बुझा करके रख देते थे कि फिर जब मन होगा तो फिर पी लेंगे, नहीं तो इसे हम तो पी जाएंगे दोनों, उसके बाद हम पागल की तरह करेंगे, बेटा लोग देगा नहीं, देगा बढ़िया हम देंगे। तो वो क्या करे, 2-4 सोंठ बीड़ी पी करके उसको बुझा करके रख दे, और फिर जब तलब लगे तो वही बीड़ी खोज करके फिर आग लगा दे उसको पी। तो उसी बीड़ी से एक बीड़ी में 3 बार, दूसरी बीड़ी 3 बार, उसी तरह काम चलाता था पूरा आदमी। एक दिन क्या हुआ कि ये बीड़ी तो खत्म हो गई। अब दोपहर के बाद क्या किया था, थोड़ा सा बीड़ी को पी करके तो रख दिया था कि अब फिर हम पियेंगे, शाम में एक बार पी लेंगे, रात में इसी को पी लेंगे। और जब दोपहर के बाद पी के कहीं रख दिया, और शाम में जब दरवाजे पर बच्चे लोग खेल रहे थे और इनको तलब लगी बीड़ी की, अब सोचे कि अब तो पीना पड़ेगा, खोजना शुरू किए तो कहीं बीड़ी मिली नहीं, खोज के बहुत परेशान हो गए कि बीड़ी कहाँ गई। मन में हुआ कि ये पोता पोती सब बाहर में दरवाजे पर खेल रहा है और जरूर कोई मेरा बीड़ी चुरा लिया है, नहीं तो फेंक दिया होगा। सबको बुलाया, सब बच्चे इधर आओ, बुला करके डांटना शुरू किया कि हमारा बीड़ी दिख रहा है। कहा नहीं दादा हम बीड़ी नहीं देखे। कहा नहीं तू ही लिया, तू बहुत बदमाश है, तू लिया या तू लिया। बहुत डांटना शुरू किया, जल्दी खोज करके लो, देखता है लाठी मार के ठीक कर देंगे। एक तो बाप तेरा चढ़ा है, 2 बीड़ी देता है गिन करके, आई तू लोग औलाद कैसा है कि बीड़ी हमारा फेंक देता है, क्या पिएंगे, जल्दी खोज के लो, तो मार करके तुमको ठीक कर देंगे, तुम जल्दी खोजो बीड़ी। और बच्चा लोग तो बीड़ी लिया नहीं था, लेकिन अब डर के मारे दादाजी ला के देने तैयार थे, तो सब खोजना शुरू किया। खोज के सब परेशान है पोता। अब मिले नहीं तो अब क्या के बोलेगा, खोज ही रहा है, खोज रहा है, कोई घर में, कोई चौकी के नीचे, कोई कहीं खोज रहा है सब। और उसमें सबसे छोटा पोता था, दादा का दुलारू था, वो थोड़ा छोटा था, मुश्किल से 2-2.5 साल का होगा। तो दादा के नज़दीक में बैठा हुआ था और वो नहीं खोज रहा था। अंत में वो बच्चा कहता है दादाजी कहाँ, बोलो बच्चा क्या कहता है? कहा दादाजी आपके कान पर क्या है देखिए। तो दादाजी अपने कान पर हाथ दिए, देखते हैं बीड़ी रखी हुई, समझे कि नहीं, बीड़ी कहाँ थी? कान पर। अब तो बच्चा हंसने लगा, सब बुझ गया, कहा बीड़ी मिल गई, सब दौड़ा और सब आके दादाजी को चिढ़ाने लगा, कान पर बीड़ी रखते हैं, कहते हैं बीड़ी खो गई, परेशान कर दिया तभी से, कहते हैं तुम लोग उठा के फेंक दिया है, हम लोग बीड़ी देखे नहीं, कान पर बीड़ी रखते हैं। हम लोग सब हंसने लगा, खूब हंसा सब। अब बुढ़ा लोग अब दुखी हो गया, बेइज्जत हो गया, सब बच्चा लोग हंस दिया, भाई हम कान पर बीड़ी रखे थे, हम बच्चा लोग कहते खोज के परेशान हो गया। अब आप ये बताइए कि कोई अगर कहे बीड़ी खो गई थी तो ये बात ठीक है? बीड़ी खो गई थी, जहाँ थी वहीं थी, बीड़ी वहीं थी जहाँ रखी गई थी, कान पर बूढ़े ने रख लिया था।
अब वो कहेगा कि कुल बीड़ी हमको अब पा लिए हम बीड़ी, अरे खोई ही नहीं थी, पाएगा तो कहाँ से। बस गलती क्या हुई थी कि जहाँ बीड़ी थी वो हम भूल गए थे, ज्ञान हमारा खो गया था, अज्ञान की अवस्था में चले गए, हम उस ज्ञान को भुला दिए कि बीड़ी कहाँ है। बीड़ी तो सब समय वही है, हमको याद नहीं था, पता नहीं था, ज्ञान नहीं हो रहा था कि बीड़ी है कहाँ, इसीलिए दुख में पड़े थे। तो कहते थे बीड़ी खो गई, खोज के लाओ, लेकिन जैसे बीड़ी जहाँ है वहीं है, बुरा को खोजने की जरूरत नहीं थी, जहाँ वो रखा था वहीं मिल गई बीड़ी। उसी तरह से परमात्मा जहाँ है वही है, आपको कहीं खोजने के लिए जाना नहीं है, बस अनुभव करना है। आप अज्ञान की अवस्था में हैं। कोई भगवान बुद्ध ने कहा कि ईश्वर तो सब जगह है ही, वो खोया नहीं था जो हम पाएंगे, बस उसकी अनुभूति नहीं हो रही थी, हमारे अंदर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ था, माया का पर्दा पड़ा हुआ था। अब पर्दा हटा दिया, अनुभव हो गया, वो तो ईश्वर वही है, सब बाहर में भी है, आपके भीतर में भी है। तो गया कहाँ जो खोजने जाइएगा, जो गया साहब को खोजने वहां पे गया है जी। जो ईश्वर को बाहर में खोजने जाएगा उसको तो मिलेगा नहीं। निज तन में खोज समझना, बाहर न खोजना, क्योंकि मिलेंगे ही नहीं। और जो अंदर में खोजने गया वो कहाँ क्या हुआ उसको, तो जो गया साहब को खोजने वो आपके गया है जी, समुद्र में बूंद पड़ा, उसी में गया समाया। जो अपने अंदर में ईश्वर को खोजने के लिए गया वह ईश्वर से मिल करके, जैसे समुद्र में एक बूंद पानी मिल करके समुद्र हो गया, उसी तरह जीव ईश्वर से मिल करके एक में हो गया। मतलब क्या है, ईश्वर को हम पाएंगे कैसे, इस बात को समझिए। पाने के लिए बाहर दौड़ना नहीं है, ईश्वर को पाना है, ईश्वर को अनुभव से जानना है, ईश्वर से मिलना है। तो कैसे मिलेंगे भाई, बाहर हमारे दोस्त आते हैं तो हम आंखों से देखते हैं, पैरों से चलते हैं, हाथ बढ़ाकर सीने से लगा लेते हैं, कहते हैं ईश्वर, कहते हैं मित्र मिल गए, हम बहुत दिनों के बाद मित्र मिले हैं, सीने से लगा लिए। लेकिन ईश्वर से मिलेंगे तो क्या करेंगे, उनको भी सीने से लगाएंगे। आप समझिए, आप अगर इंद्रियों से कुछ खोजते हैं संसार में तो माया है, इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, इंद्रियों में ईश्वर को पकड़ने की शक्ति नहीं है। वो किसको पकड़ती है, माया को पकड़ती है। भगवान राम ने कह दिया, इस इंद्रियों के द्वारा यदि तुम कुछ जानना चाहते हो तो वो माया ही पकड़ने आएगी। वो गोचर जहाँ लगी मन जाई, असो सब माया जाने हो भाई। इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा जो कुछ तुम ग्रहण करोगे सब माया ही माया है, उससे ईश्वर को नहीं जान सकते। यही बात तो वेद में कहा गया। ओम सयोजत गुरुगायस्य ज्योतिं वृथा क्रीडन्तं निमितेन गावः परिणसं क्रीडते दिग्ध्वसिंहो दिवा हरिणदृशेन तद्रिज्रः। हे मनुष्य, हाथ पैर उदालिंग आंख नाक त्वचा आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करनी, ईश्वर को पकड़ने की चेष्टा करनी, झूठी एक खेल करना है, क्योंकि वह परमात्मा इंद्रियों से नहीं जाना जाता, वह इंद्रियातीत है। मतलब अगर आप चाहते हैं ईश्वर को छूना, आप मूर्ख हैं। आप चाहते हैं आंखों से ईश्वर को देखना, तो आप अज्ञानी हैं, संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो माया नहीं है कि आप आंख से ग्रहण कर लेंगे, तब कैसे पकड़ेंगे उनको, कैसे जानेंगे, जब इंद्रियों से छूट करके रहेंगे। क्योंकि इंद्रियां जब काम करती है ना तो माया को पकड़ती रहती है। अब दोनों काम एक साथ नहीं होगा कि इंद्रिया माया को पकड़े हम ईश्वर को भी पकड़ लें, दोनों काम नहीं होगा। या बाहर में माया को पकड़िए या अंदर में ईश्वर को पकड़िए, दोनों काम एक साथ होने वाला नहीं है। इंद्रियां काम करती है तो ईश्वर को नहीं जान सकेंगे, इंद्रियां निष्क्रिय हो जाएंगी तब हम ईश्वर को जानेंगे। तो इंद्रियां निष्क्रिय कैसे होगी, जब हम अंदर चलेंगे। अंदर चलने का मतलब क्या है, ध्यान में बैठना। ध्यान के द्वारा जब अंदर चलते हैं तो इंद्रियां धीरे धीरे छूट जाती है, और तब ईश्वर को प्राप्त करते हैं। तो एक ही क्रिया है ईश्वर को पाने का। कहाँ मिलेंगे वो, अंदर में मिलेंगे, बाहर में नहीं मिलते। पहले अंदर में मिलेंगे तब बाहर में। और क्रिया क्या है, ध्यान योग। ध्यान किसको कहते हैं, जब दीक्षा लेकर के और गुरु के बताए क्रिया के अनुसार अंदर में मन को एकाग्र करते हैं, आंख कान मुंह को बंद कर देते हैं। अभी गुरु महाराज के प्रवचन में सुन रहे थे,
आँख कान मुख जब काम करना छोड़ दे और अंदर में आप मन को एकाग्र करने लगे, तब अंदर का प्रकाश मिलेगा, शब्द मिलेगा। आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ, अब दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो उजाला है। दोनों दृष्टिधारों को अंदर में जोड़ो, तब उजाला में प्रकाश हो जाएगा। तीनों बंद लगाए थे, सुन अनहद टंकोर, नानक सुन समाधि में, नहीं सांझ नहीं भोर। जो समाधि में चला गया उसके लिए न सांझ है न भोर है। अंदर में हमेशा दिन ही दिन रहता है। अंदर में जो ध्यान में बैठ गए, अंदर में जिनको ऊर्ध्वगति हो गई, जो आज्ञाचक्र से सहस्त्र कमल में गए, सहस्त्र कमल से त्रिकुटी में चले गए, उनको 24 घंटा अंदर में सूर्य का दर्शन होता है। उनको रात होती ही नहीं है, तो अंदर में सूर्य का दर्शन हो रहा है। कमल सहस्त्र ज्योति करे झलमल, त्रिकुटी में सूर्य उगे हो। तो त्रिकुटी में सूर्य उग गया तो प्रकाश को देख रहा है, तुमको क्या पता चलेगा कि दिन है कि रात? तो बुझेगा दिन ही दिन है, रात हो ही नहीं सकती है। लेकिन रात का पता कब चलेगा आपको? जब सूर्य का दर्शन नहीं हुआ है, अगर आप त्रिकुटी में नहीं गए हैं, अगर आप आज्ञाचक्र से सहस्त्र कमल में गए हैं, तब आपको पता चलेगा कि रात। कैसे? वहाँ चंद्रमा का दर्शन होता है, वहाँ तारे का दर्शन होता है, तब पता चलेगा कि रात होती है। लेकिन वहाँ चंद्रमा में बहुत प्रकाश है, लेकिन जब सूर्य उग गया तब सब। तो इतना प्रकाश है कि उस प्रकाश की कल्पना मनुष्य नहीं कर सकता। ये ध्यान के द्वारा प्राप्त होता है। तो ध्यान में ही अंदर में प्रकाश और शब्द मिलता है, और जिसको प्रकाश और शब्द मिल गया उसी को परमात्मा मिलते हैं। दुनिया में और कोई उपाय है ही नहीं। तो इसलिए ध्यान के मन को समझिए। जो ध्यान में डूबने लग गया, वो ज्योति में चला गया, काल उससे डरने लगेगा। प्रकाश को प्राप्त कर लिया, जन्म मरण के चक्र से छूट गया, कोई भय उसको नहीं है, संसार में कोई भय नहीं है। इसलिए नारद मुनि ने लिखा, नारद पुराण में, ध्यानात् पापानि नश्यन्ति, ध्यानात् मोक्षं च विन्दति, ध्यानात् प्रसीदति हरि, ध्यानात् सर्वार्थ साधनम। ध्यान से पापों का नाश होता है, ध्यान से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है, सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। लेकिन वो ध्यान होना चाहिए। अभी हम लोग जो बैठते हैं ध्यान का अभ्यास करते हैं, जब बाहर का ज्ञान खत्म हो जाए, शरीर का ज्ञान खत्म हो जाए, आपको याद नहीं रहे कि हम बैठे हैं खड़े हैं, हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, शरीर बिल्कुल जड़वत हो जाए, मूर्तिवत हो जाए, अंदर का आभास होने लगे, अंदर की शांति मिलने लगे, तब वो ध्यान है। इसलिए ज्ञान संकीर्ण तंत्र में कहा गया, न ध्यान मिथ्याहुर ध्यान शून्यगतं मनः, तस्य ध्यान प्रसादेन सोक्षं मोक्षं न संशयः। ध्यान को ध्यान नहीं कहते, शून्यगत मन को ध्यान कहते हैं। मतलब बैठ गए, कुछ चादर ओढ़ करके बैठ गए, इसको ध्यान नहीं कहते, शून्यगत मन को ध्यान कहते हैं। मतलब मन में आपको मकान दुकान खेत खलिहान बेटा पोता नाती धन संपत्ति ये ख्याल नहीं आवे, बाहर का कोई विचार नहीं आवे, तब ध्यान। बाहर का कोई ख्याल नहीं आवे, बाहर जड़वत रहे माही चेतन सही, बाहर शरीर जड़वत हो गया, बाहर का ख्याल छूट गया, तब वो ध्यान है। उस ध्यान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, अनंत सुख की प्राप्ति होती है। सुख और मोक्ष दोनों की प्राप्ति ध्यान से। 8 पहर 64 घड़ी जन्म लाकर ध्यान, न जाने कौने घड़ी आए पड़े भगवान, आए भी दे भगवान। कहते ध्यान करते रहो करते रहो करते रहो, कब दर्शन हो जाएगा ठिकाना नहीं है, छोड़ नहीं देना। गुरु महाराज ने क्या कहा, बिना ध्यान के काल के मुंह से नहीं निकल सकोगे। काल क्या है? जन्म मरण चक्र, यही तो असली काल है। काल मुख से निगु की भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर कोई हो तो रोई हो पछताई रे। ये अवसर अगर खो दिए, जन्म जन्म तक पछताते रह जाएंगे। क्या रखिए, संत लोग यही करते हैं, बाहरी पूजा पाठ छोड़ के अंदर की पूजा करते हैं। अंदर की पूजा क्या है? जप और ध्यान। कबीर साहब कहते हैं, वेद पढ़ते पंडित होवे, राम नाम नहीं जाना, कहे कबीर एक ध्यान भजन से पावे पद निर्वाण।
कहते हैं वेद पढ़ पढ़ के पंडित तो हो गए, राम नाम को नहीं जान सके कि राम नाम अंदर में होता है, उसको कोई पता ही नहीं चला पंडित को। लेकिन हम क्या किए, ध्यान भजन किए, हमको मिल गया, निर्वाण में चले गए। कहे कबीर एक ध्यान भजन से पावे पद निर्वाणा, निर्वाण पद को कैसे पाएंगे, ध्यान भजन के द्वारा। निर्वाण में मुक्ति कहाँ पाएंगे, मुक्ति को अंदर में, ईश्वर को कहाँ पाएंगे, अपने अंदर में। मुक्ति भी अंदर, परमात्मा भी अंदर, हम भी अंदर। क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता शहर में है दिलवर पे जाने के लिए। ईश्वर के पास आने का रास्ता तेरे भीतर में है, शहरत में है, जिसको सुषुम्ना कहते हैं। तो बाहर क्यों भटकता, तो सब कुछ तो अंदर नहीं है, तो बाहर भटकने की जरूरत है ही नहीं। सारे संत यही भक्ति करते हैं। याद रखिए, ये नहीं सोचिएगा कि कोई संत बाहरी पूजा करते हैं उसी से ईश्वर मिल जाते हैं। देखिए सभी संत पहले बाहरी पूजा करते हैं। क्या हमारे गुरुदेव पहले बाहरी पूजा नहीं करते थे, बचपन में वो भी करते थे। परिभाषण से वो भी भगवान महादेव की पूजा करते थे। सब कोई शुरू में करते हैं, शुरू में जो जानते हैं वो करते हैं। लेकिन याद रखिए, बिना कोई निर्गुण उपासना किए, अंदर में ईश्वर का साक्षात्कार किए, मोक्ष पा ही नहीं सकता, संत हो ही नहीं सकता। यदि कोई सच्चा संत है तो इसका मतलब है कि वो सगुण निर्गुण दोनों उपासना कर चुके हैं। सगुण कैसे, हम लोग रूप का ध्यान करते हैं वो सगुण उपासना है, नाम का जप करते हैं वो सगुण उपासना है, और जब दृष्टियों में अंदर चले जाते हैं तब सूक्ष्म उपासना शुरू होती है। और अंततः निर्गुण उपासना कब होती है, जब सार शब्द को पकड़ते हैं, तब असली निर्गुण उपासना। कुछ लोग सोचते हैं कि नानक साहब और कबीर साहब जो है वो है निर्गुणिया संत, वो है ज्ञानी। गुरुमान जी बदन सुन रहे थे ना, ज्ञानी और भक्त। तो कुछ लोग सोचते हैं कबीर साहब नानक साहब वो ज्ञानी थे, वो ध्यान करते थे, निर्गुणिया संत हैं। और सूरदास तुलसीदास जी क्या है, भक्त है, मतलब वो सगुनिया संत है कि सगुन की भक्ति करते थे। तो क्या सगुन की भक्ति करके वो परमात्मा को प्राप्त कर लिए? तुलसीदास जी ने साफ लिखा है आत्मा परमात्मा के बारे में। सगुन की पूजा करते करते कोई आत्मा परमात्मा को नहीं जान सकता। सूक्ष्म ध्यान करेगा तब आत्मा परमात्मा को जानेगा। तुलसीदास जी ने आत्मा परमात्मा के बारे में लिखा। जब तक आत्मा को नहीं जानेंगे सुख नहीं मिलेगा। अनुराग सो निज रूप जो जगते विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदा तेहि देह अंत न लेखिए। निर्मल निरावय एक रस तेहि हर्ष शोक न व्यापई, त्रैलोक पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई। कहते हैं जिसने अपनी आत्मा को जान लिया वो तीनों लोगों में परम पवित्र है, उनको सारा सुख मिल जाता है। पावे सदा सुख हरि कृपा, संसार आशा तजी रहे। सपने हो नहीं दुख द्वैत दर्शन, बात कोटि को कहे। तुलसीदास जी कहते हैं जो अपने आत्मस्वरूप को जान गया, अनुराग सो निज रूप जो, अनुराग में प्रेम, प्रेम कीजिए किससे, निज रूप, निज रूप माने आत्मरूप, आत्मा से प्रेम करने के लिए कहते हैं तुलसीदास जी। तब तीनों लोगों में पावन हो जाएंगे। और क्या लाभ होगा, पावे सदा सुख। आत्मा को जान लिए तो क्या होगा, सदा सुख मिलेगा। हरि कृपा, हरि की कृपा से सदा सुख मिलेगा। असंसार आशा तजी रहे, उसको संसार की आशा नहीं रहेगी, ईश्वर की आशा रहेगी। संसार आशा तजी रहे, सपने हूँ नहीं दुख द्वैत दर्शन बात कोटि को कहे। कहते उसको सपने में भी दुख नहीं होगा। और क्या बता दे, और क्या बता सकते, स्वप्न में भी उसको दुख नहीं होगा जिसने आत्मा को जाना। ऐसे संत कौन से, तुलसीदास जी क्या जल को चढ़ाते चढ़ाते ऐसे हो गए कि आत्मा को जान लिए? नहीं। तो वो क्या करते थे, मत सोचिए कि सब उपासना ही करते थे, शुरू में करते थे, शुरू में बहुत दिन तक पूजा पाठ ही करते थे तुलसीदास जी। बाद में उनको सच्चे गुरु मिले तो वो ध्यान भी करने लगे, और धीरे धीरे ध्यान करने लगे तो सब धीरे धीरे छूट गया, अंदर में चले। उन्हीं के जीवन की एक छोटी सी घटना सुना करके अपने वाणी को विराम दूंगा। अब ये कथा है, कथा कहाँ तक सत्य है इसकी पुष्टि नहीं कर सकता मैं, लेकिन कबीर मत के एक ग्रंथ में मैंने इस प्रसंग को पढ़ा। कबीर मत का एक ग्रंथ है, एक अच्छे साधक ने उसको लिखा। तुलसीदास जी के जीवन की एक घटना। तुलसीदास जी पहले तो पूजा पाठ करते थे, पूजा पाठ करते थे तो अपना रखते थे, कुछ संत भी रखते थे, भगवान की मूर्ति भी रखते थे, पूजा पाठ भी करते थे। बाद में दीक्षा लिए तो जब ध्यान भी करने लग गए, धीरे धीरे उधर आदत बढ़ाने लग गए। एक दिन हाथ पैर धो करके नदी के किनारे आसनी लगा करके बैठ के ध्यान करने लगे। अभी नए नए कुछ अभ्यास शुरू किए थे।
बड़ी शांति थी। संयोग से प्रभु के पास उनका ध्यान लग गया, बहुत देर तक बैठे रह गए, एकदम साक्षात जो है अंदर में, जैसे मानव ध्यान में क्या होता है, हूबहू गुरु का रूप हो जाता है, मन सिमटा हो गया, जब में मन लग गया, अंदर में जो है तो ध्यान भी बनने लग गया, बहुत आनंद आया, घंटों बैठे रह गए, इतना आनंद में बैठे रह गए कि पता ही नहीं चला कि कब आधी रात हो गई, बहुत रात हो गई। अब जब ध्यान से उठे, पहली बार आनंद मिला था अंदर का, बहुत आनंदित हो गए, एकदम आनंद में विभोर थे। अब देखते हैं पूरा सुनसान हो गया, नदी किनारे कोई नहीं है, हम तो अकेले हैं, सोचे नहीं अब चलना चाहिए, लेकिन अंदर का जो आनंद मिला था उसका सुरूर बाकी था। सुरूर बुझते हैं, नशा, वो नशा जो साधुबाई ने भी पाया था। भयारी हरि रश्मि मतवारा, आठ पहर झूमत ही बीते, डाल दियो सब भारा, भयारी हरि रश्मि मतवारा। बाहर का नशा तो पीते हैं, कुछ देर में उतर जाता है, ये हरि का, हरि नाम का जो नशा है, आठों पर लोग झूमते ही रहता है। किसी फकीर ने कहा, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती खुमारी उतर जाएगी। तो शराब पी लें, कुछ पी लें तो रात बीतेगी, फिर नशा उतर जाएगा। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती खुमारी उतर जाएगी। तू हरि रस का प्याला भर भर के पी, तेरी सारी जिंदगानी सुधर जाएगी। हरि रस का प्याला जो पी लिया, वो आठों पर झूमता है, उसका नशा उतरता नहीं है, उसकी जिंदगानी सुधर जाती है। तो तुलसीदास जी को अंदर में आनंद मिल गया, और वो झूमते हुए चल रहे थे, बहुत प्रसन्न थे, चल रहे थे। आधी रात का समय, अचानक चोरों का झुंड जा रहा था, भेंट हो गई रास्ते में। चोर का सरदार था एक, उसने देखा कि भाई कौन आदमी है रात में ऐसे घूम रहा है, रात में घूम रहा है। तो रात में, उतनी रात को तो चोर ही चलता है, बदमाश ही चलता है। तो उन्होंने पूछ लिया, तुम कौन है? तुलसीदास को पूछ लिया। तुलसीदास जी को अब ज्ञान हो गया था कि परमात्मा ने सबको बनाया है, शरीर तो खोल है, नहीं रहने वाला है। हम कौन है? ईश्वर जीवा विनाशी। कौन है? जीवात्मा है। और आप कौन है? आप भी जीवात्मा है। सब तो ईश्वर का ही अंश है, जीव में अंतर नहीं होता है। ना ब्राह्मण, ना शूद्र, ना सैयद शेख है, हम तुम कोई ना ही बोलता एक है। हमारे जीव और आपके अंदर के जीव में कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं है। तो तुलसीदास को ज्ञान हो गया था कि सब ईश्वर के संतान हैं, हम ईश्वर के संतान, हम जीवात्मा, हम आत्मा हैं, और सब तो जीव ही है, एक ही जीव है, सब में अंतर नहीं है। तो जैसे पूछा तू कौन है, तो तुलसीदास जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, जो तुम है वही हम भी हैं। अब डकैत चोर का सरदार था, उसको लगा कि बात ठीक ही कहता है, हो सकता है कि चोर होगा। कहिए जो तू है वही हम भी एक ही है, दोनों में क्या अंतर है? तो उसको लगा कि ये भी चोरी होगा, क्योंकि रात में कौन भटकेगा। अब देखते हैं कि गमछा कंधा पर है, धोती है, झोला है, ये भी चोर हो। तो मन में हुआ कि हो सकता है चोर हो, तो प्रसन्न हो गया। चोर चोर मोसरा भाई कहा जाता है। तो मन में आया कि यदि चोर है तो कभी देखे नहीं, भेंट नहीं हुई, भेंट क्यों नहीं हुई, कभी नहीं भेंट हो जानी चाहिए। तो मन में हुआ क्या कि कहीं नया नया तो नहीं, कहीं नया नया चोर होगा। तो ये पूछते हैं, क्या पूछता है सलाह, अरे तू नया नया है क्या? तो उनके मन में आया, आगे तो आनंद मिला है, तब बुझे हैं कि सब एक ही होता है। ये तो इतना दिन जानते ही नहीं, तो बहुत नया नया है। पहले तो पूजा पाठ में लगे थे, अभी ज्ञान में लगे हैं, तो कुछ अनुभव हुआ है। तो जैसे पूछा नया नया, कहा बिल्कुल नए नए हैं हम। तो ये सोच रहा है कि नया नया चोर है, और सोचता है नया नया साधक है हम। अब सरदार सोचा ये चोर है, तो कह दिया कि जो तू है वही हम भी हैं। कह दिया नया है, तो नया नया चोर बना है, और नया चोर बना है, कहीं पकड़ा जाएगा, मार खाएगा, कि जेल जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। अब कुछ दिन मेरे साथ में रहता, इसको और कुछ सिखा देते, ज्ञान हो जाता, पक्का हो जाता, तब अपनी बेरादरी भी बढ़ जाती है। और क्या कहते हैं, इसको फिर आगे संकट नहीं रहेगा, कुछ सीख लेगा, तब अभी तो नया नया है। तब सरदार कहता है कि तू नया है, कहा हमने कहा तो तू मेरे साथ चलेगा? कहा क्यों, हम आपके साथ क्यों जाएंगे? कहा नहीं, कुछ सिखाएंगे, कुछ ज्ञान सिखाएंगे, तब देखना कितना लाभ होता है। तो तुलसीदास जी सोचने लगे, तुम आज कुछ बताए हैं, बड़ा लाभ हुआ है। ये कहता है कुछ और सिखा देंगे, कुछ लाभ हो जाएगा, तो कहीं इसके साथ चले जाए हम। जो कहा कि मेरे साथ चलेगा, कुछ ज्ञान सिखाएंगे, तुमको लाभ होगा, कहाँ चलेंगे? अब वो चल दिया, उसे बड़ा खुश कि भाई एक आदमी मर गया। आश्रम में तुलसीदास जी को भी ले लिया, इसको भी कुछ कुछ सिखाएंगे। अब उस सरदार सोच रहा है कि चलो बढ़िया है, जाकर के डकैती करेंगे, चोरी करेंगे, नहीं
विचार किया कि एक बहुत बड़े सेठ हैं, क्यों ना आज उनके यहाँ डाका डाला जाए, चोरी किया जाए, सेंधमारी करेंगे, जो भी होगा। एक आदमी बढ़ भी गए हैं, भी कुछ मदद करेगा। और चले गया सब मिल करके सेठ जी के यहाँ, और उनके दुकान में जाके वहाँ जब नज़दीक में गया तब ये सोचता है सदा कि ये तो अभी नया नया है, इसको तो कुछ आता नहीं है, कहीं पकड़वा देगा तब क्या होगा। कहा सुनो तुम यहीं बाहर में बैठो। कहा बैठो बाहर नहीं, क्या करेंगे बैठ के। अरे बैठो ना, कोई देखेगा तो आवाज़ दे देना, कोई देखेगा मतलब चोर ना है वो, कोई जग गया कोई देख लिया तब। कहा कोई देखेगा तो आवाज़ देना। कहा यही काम है। कहा ठीक है। अब सोचा बहस करना ठीक नहीं, कह दिया कि जो कोई देखेगा तो आवाज़ देना। तो ठीक है। वो बेचारे वहाँ बैठ गए, उनके पास गमछा था, ये गमछा बिछा के बैठ गए। आइए क्या किया, सरदार और चोर सब गया, ताला तोड़ा, घुस गया अंदर। अब घुस के अंदर में सब सामान बटोरना शुरू किया, तिजोरी भी खोल लिया, जो रुपया पैसा जो कुछ लेना था सब झोला में भरने लगे, भर रहा है। अचानक इनके मन में आया, तुलसीदास जी के मन में, कि कहा था कि आवाज़ देना, कोई देखेगा तो आवाज़ देना। अब आवाज़ दे देते मन में आया। फिर सोचा कि लोग कहाँ अंदर चला गया, पता नहीं क्या करता है, आवाज़ देके सुनेगा कि नहीं सुनेगा। तो अभी तो हमारे पास शंख भी है, काहे नहीं इसी को बजाते, बुझ जाएगा अपने की आवाज़ दे दी हम। क्या कि झोला में शंख भी था इनको, पहले पूजा पाठ जो करते थे तो झोला में लेके घूमते थे, छोड़े लेके। अभी अब वो शंख निकाले, जोर से फूंक दिए, और जैसे शंख फूके कि पूरा घर दहल गया। इनको अभ्यास था बजाने का, इतना जोर से बजाए कि घर में आदमी जग गया। चोर लोग सोचा कि तो गए काम से, कि रात में लोग इस समय भगवान का पूजा होता है, शंख बजता है, इतनी रात को तो कोई नहीं बजाता है, तो गए काम से, अब तो पकड़े जाएंगे, मार खाएंगे। बेचारा सब संपत्ति वहीं पटक के भागा, वहाँ से निकल के सेंधमारी किया था, ताला तोड़ा था, घर से भागा। अब भागा तो देखता क्या है कि तुलसीदास जी यहाँ शंख फूक रहे हैं। वो शंख लेके फेंका कर मरेगा, तू भी मरेगा, हमको भी मरवाएगा, भागो यहाँ से। भागेंगे काहे का, चलो ना पहले तो बताते हैं। हाथ पकड़ के खींचते हुए ले गए, नया नया है, महाप्रभु है, इस शंख बजाता है, और उसको खींचते हुए लेकर के भागा। काहे उधर आदमी जग गया अंदर में। और सेठ जी गए, जग गए, उसको कहा रे उठो उठो, नौकर सबको जगाया, उठो उठो, देखो देखते हैं इधर केवाड़ी तोड़ा हुआ है, ये सब माल बटोरा हुआ है। अब सेठ जी देखने लगे तो देखता है ले गया है, सब इसी में है। कहा प्रभु को धन्यवाद है, उसको हमारा माल बच गया, कुछ ले नहीं गया। और ये लोग तो सोचा कि भाई लेने के फिर मिलेंगे तो जाएंगे जेल। अब तो तुलसीदास जी को लोग पकड़ते खींचते ले गया। कहा तू शंख काहे बजाया। कहा था आप ही तो कहे थे कि आवाज़ देना। कहा आवाज़ देने कहे थे कि शंख बजाने कहे थे। कहा हम सोचे सुनिएगा कि नहीं, हमारे गला में इतना आवाज़ नहीं है, तुम शंख बजा दी। बड़ा गुस्सा आया, कहा था तू शंख बजा दिया तुम, ये बताओ कि तुमको तो कहे थे कोई देखेगा तब बजाना। कौन देखा था, कोई तो नहीं था जगह हुआ, कौन देखा। कहाँ देखा था। कहा नहीं कौन देखा बताओ ना। कहा कौन देख रहा, भगवान देख रहे थे, भगवान देख रहे थे, अभी भी हम देखते हैं भगवान। वो आँख बंद कर, मानस ध्यान होने लग जाता, लगे साक्षात भगवान है। तुमको लगा कि देख रहे, तुम बैठ करके वही ध्यान करने लगे थे, तुमको लगा भगवान साक्षात है, तो देखा कि भगवान देख रहे हैं। कहाँ भगवान देख रहे थे, राम देख रहे थे, राम देख रहे थे, वैसे हम समझाए हैं। अब जो लोग सोचा कि कौन पागल के फेर में पड़ गए हैं, ये कहता है राम देख रहे थे, इतना दिन हम लोग चोरी किए, कभी राम को नहीं देखे, अरे पहले दिन चोरी करने आया है, राम को कैसे देख लिया। अरे बात क्या है कि शंख लेके चलता है, ये कौन चोर है, अब लोग लेके चलता है हथियार, शंख लेके चलता है। कहा भाई तू कहाँ रहता है, तू कहा बगल में ही हमारा झोपड़ी है। कहा चलो तो दिखाओ तू कहाँ रहता है। उन लोगों में शंका हो गया ये चोर नहीं है, कौन फेर में पड़ गए, लगता है चोर नहीं है। कहा चलो झोपड़ी है तो चलो दिखाओ। और वहाँ गए चोर को लेके गए तुलसीदास जी, और झोपड़ी में गए तो ये लोग गया तो देखता है कि भाई ये तो साधु की कुटिया है। वहाँ साधु की कुटिया पता चलेगा कि नहीं। वहाँ देखता है साधु की कुटिया है। अब तो बेचारा का माथा घूम गया कि कौन महात्मा है, तो दर्शन करता है भगवान का, इसका नाम देख रहे थे तो नाम शंख बजाए, तो क्या बजाते। अब इसको आश्चर्य लगा कि ऐसा महात्मा ये है कि राम का दर्शन करता है। उन लोगों का मन बदल गया, मन में श्रद्धा हो गई। पहले तो हुआ था इसको बहुत मार मारेंगे, ये सब मार हमारा चला गया, लेकिन मन बदल गया। तब उसने कहा, तब उनके मन में हुआ कि कोई महात्मा देखे, महात्मा की कुटिया है, शंख रखता है, ये भगवान को रखता है, इसके पास तो ग्रंथ है, बहुत कुछ है, तो ये तो भक्त है, कोई संत है, प्रभु का दर्शन करता है। ऐसा भक्त ऐसा महात्मा तो कभी मिला नहीं। बहुत श्रद्धा हो गई, उन लोगों का विचार बदल गया। सरदार गया तुलसीदास जी का पैर पकड़ लिया, कहा महाराज आप हमको ठीक ठीक बताइए ना, आप कौन है सो बता दीजिए। तो
तो तुलसीदास जी कहते हैं कि तू नहीं जानता है? कहा नहीं जानते हैं। कहा जो तुम है वही हम हैं, जो हम है वही तुम है। कहा यही तो गफलत में पड़ गए थे, यही भ्रम में पड़े हुए थे हम, कि हमको लगा था कि हम तो चोर हैं, हम तो चोर हैं, सोचते थे आप भी चोर हैं। लेकिन प्रभु आप भगवान का दर्शन करते हैं, आप तो महात्मा हैं प्रभु, और जो हम हैं सो आप नहीं हैं, हम तो पापी हैं, बहुत निकृष्ट हैं, बहुत नीच व्यक्ति हैं। प्रभु आप धन्य हैं कि आपको भगवान दर्शन देते हैं प्रभु। अब हम आज दिन से ये सब कुकर्म छोड़ देंगे, हमको शरण में ले लीजिए, हम कहीं नहीं जाएंगे, आपके चरण में जो शांति है हम यहीं रहेंगे। सब चोर उस दिन से चोरी करना छोड़ दिया, वचन दिया और तुलसीदास जी का भक्त बन गया। उन्होंने कहा तो ठीक है हमारे साथ तू भी राम राम करो बैठ करके, अब भजन गावे और वहाँ स्तुति कीर्तन करे, भजन करे, सब वहाँ उनके सेवा में रह गया। कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन समझने की बात है उनको राम का दर्शन होता था अंदर में। जब तक ध्यान नहीं करेंगे दर्शन नहीं होगा, चाहे मानस ध्यान में हो, चाहे उसके बाद आपको दृष्टियोग में हो, क्योंकि दृष्टियोग में भी हम लोग ज्योति का दर्शन करते हैं, वो भी परमात्मा का ही, राम का ही एक रूप है, याद रखिए। ज्योति भी परमात्मा का रूप है, नाग भी परमात्मा का रूप है, इसलिए अंदर में जब गमन होता है तभी परमात्मा को हम लोग पकड़ पाते हैं सच्चे अर्थ में। यही सार भक्ति, असली भक्ति है। तो तुलसीदास जी सिर्फ जल फूल चढ़ाते, घंटी बजाते, तो न वो आत्मा को जानते, न उनको समाधि लगती, न ध्यान में वो राम को देखते, तो समझ लीजिए कि उन्होंने निर्गुण की उपासना की। इसलिए तुलसीदास जी ने फिर लिख दिया कि निर्गुण रूप सुलभ अति असगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित सुनी मुनि मन भ्रम होय। सगुण में मुनियों को भी भ्रम हो जाता है, लेकिन निर्गुण में कोई दुख नहीं, कोई भ्रम नहीं। सबको चाहिए कि निर्गुण के उपासना अवश्य करें। कैसे करेंगे? गुरु से दीक्षा लेनी होगी, गुरु से दीक्षा लीजिए, तब आपको गुरु क्या बताएंगे? वो जो बताएंगे मानस जप अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, एक नाम का जप करने बताएंगे, और जिस नाम का जप करेंगे उसी रूप का ध्यान करेंगे। ये नहीं कि जपते हैं राम राम आप ध्यान करते हैं शिव जी का, ये नहीं होता है, याद रखिए। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तुमको। यदि आपको गुरु मंत्र दिया गया है, गुरु नाम जपने के लिए दिया गया है, तो गुरु रूप का ध्यान करेंगे आप। और जब नाम जप हो गया, रूप का ध्यान हो गया, तब शून्य ध्यान सबके मन माना तुम बैठो आत्मस्थाना। तब आप दृष्टियोग कीजिए, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण गीता ने कहा समं काय ग्रीवं धार्यन् अचलं अस्थिरः संप्रेक्षणासिकाग्रं स्वयं दिशश्चानवलोकयन्। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन समं काय ग्रीवं धार्यन् अचलं अस्थिरः। क्या कहते हैं? शरीर को, गर्दन को, माथा को सीधा करके, सम करके अचल अस्थिर होकर बैठ जाओ, और दसों दिशाओं को नहीं देखते हुए नासाग्र में ध्यान करो। दसों दिशाओं को नहीं देखो, कैसे कैसे होगा? आप आंख खोल के देखिए तो कोई 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 दिशा हो जाएगी कि नहीं होगी? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 दिशा, 4 कोण, 8, अब ऊपर नीचे 10 दिशा हो गई ना। तो कहते हैं कि दसों दिशाओं को नहीं देखते हुए, मतलब अगर आंख खोल के किधर भी देखेंगे तो एक न एक दिशा हो जाएगी। भगवान कृष्ण का संकेत है क्या? कि वह आंख को बंद कर लो, आंख कान को बंद करा लो, आंख को बंद कर लो। जब आंख को बंद कर लेंगे दसों दिशाओं छूट जाएगी, और उसके बाद कहते हैं नासाग्र में ध्यान करो। ये नासाग्र में ध्यान कैसे करेंगे? गुरु से युक्ति लेकर के सीखिए। इसी को दृष्टियोग कहते हैं, सुषुम्ना ध्यान कहते हैं, बिंदु ध्यान कहते हैं। कबीर साहब ने क्या कहा? शून्य ध्यान। अनेक नाम है, अनेक नाम है इसके। भगवान बुद्ध ने इसको क्या कहा? विपस्सना ध्यान। भगवान महावीर ने कहा प्रेक्षा ध्यान। इसी को सगले रसीला कहते हैं, सूफी फकीर लोग। नाम अनेक चीज एक ही। तो जो अंदर की साधना करते हैं, जप और ध्यान करते हैं, वे एक नहीं तो अनेक जन्म में ईश्वर को अवश्य प्राप्त करते हैं। और सबसे बड़ा लाभ क्या है कि जितनी बार जन्म लेंगे मनुष्य शरीर ही मिलेगा, दूसरे शरीर में नहीं जाएंगे। जो ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लेकर थोड़ा भी जब ध्यान करेगा, बार बार मनुष्य शरीर को पाएगा, अब किसी न किसी जन्म में ईश्वर को पाकर के सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री